मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं परेशान हो गया हूं। क्या आपका भी किताब खोलते ही मन भागने लगता है? मोबाइल उठाने का बहाना मिल जाता है? कभी पानी, कभी वॉशरूम, कभी नींद, और फिर आप सोचते हो बस आज नहीं पढ़ पा रहे, कल से पक्का पढ़ेंगे, लेकिन वो कल कभी आता नहीं। क्या ये सब आपके साथ भी हो रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जिनका मन बार बार भटक जाता है, आज मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ, क्योंकि सच यही है कि किताबें हमारे सामने होती हैं, समय भी होता है, सपने भी होते हैं, और फिर भी मन कहता है थोड़ा सा मोबाइल देख लूँ, बस 5 मिनट का ब्रेक ले लूँ, कल से पक्का पढ़ूंगा। और वही 5 मिनट कब 5 घंटे बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते, सवाल यह है कि हमारा मन हमें पढ़ने क्यों नहीं देता। सच तो यह है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन। आपने ये जरूर सुन रखा होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन। यानी हमारा मन हमें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है और वही मन हमें भटका भी सकता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। आपने जरूर सुना होगा ये। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत ही चंचल है, अशांत है, इसे नियंत्रित करना हवा को पकड़ने जैसा कठिन लग रहा है। यही बात आज हर छात्र महसूस करता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स, दोस्तों की बातें और कभी कभी आलस, ये सब मिलकर हमारे ध्यान को तोड़ देते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मन को बस में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। इसका सरल अर्थ है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही अभ्यास है और कुछ समय के लिए अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना ही वैराग्य है। पूरी दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस इतना कहना है, अभी नहीं, पहले मेरा भविष्य है। डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे बड़ा तरीका यह नहीं है कि हम उसके खत्म होने का इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम उसके बावजूद पढ़ना शुरू करें। अगर हम सोचते रहेंगे कि जब मन शांत होगा तब पढ़ेंगे, तो वह समय कभी नहीं आएगा। इसीलिए खुद से वादा कीजिए, परिस्थिति जैसी भी हो, मैं रोज थोड़ा पढ़ूंगा। सबसे पहले लक्ष्य रखिए, यह मत कहिए कि आज पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, आज मैं ये कर दूंगा। बस इतना कहिए, आज 5 पेज पढ़ूंगा। जब लक्ष्य छोटा होता है ना, तो मन डरता नहीं और शुरुआत हो जाती है। यही छोटी शुरुआत धीरे धीरे बड़ी सफलता बन जाती है। दूसरी बात, पढ़ाई को बोझ नहीं, पूजा समझिए, क्योंकि वो आपका जीवन बनाती है। कभी कभी भगवान से यह मत मांगिए कि मुझे सफल बना दो, बल्कि यह मांगिए कि मुझे मेहनती बना दो। मेहनत करने वाला इंसान देर से ही सही, लेकिन जीतता जरूर है। और तीसरी बात, मोबाइल को दुश्मन मत मानिए, बस उसकी सीमा तय कर दीजिए। पढ़ते समय उसे साइलेंट पर रखिए और अपने लिए नियम बनाइए। 20 मिनट पढ़ाई करूंगा, 5 मिनट ब्रेक ले लूंगा। जब नियम बन जाता है तब मन धीरे धीरे उसी आदत में ढल जाता है। और चौथी बात, अगर मन नहीं लग रहा है तो खुद से भागिए मत दोस्तों, खुद से लड़िए भी मत। बस इतना कहिए, आज मन नहीं है लेकिन मैं फिर भी बैठूंगा। याद रखिए, कई बार जीत पढ़ लेने में नहीं, बैठ जाने में होती है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मत भूलिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। अपने माता पिता की उम्मीदें, अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान, ये सब आपकी किताबों से जुड़े हुए हैं। जब कारण मजबूत होता है तो ध्यान अपने आप मजबूत हो जाता है। भगवत गीता का एक और महान संदेश है, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसीलिए पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन रिजल्ट की चिंता को थोड़ा हल्का कर दीजिए। जब चिंता कम होती है तब याददाश्त और समझ दोनों बेहतर होती है। हार मानने वाला इंसान कहता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन संघर्ष करने वाला कहता है आज नहीं हुआ लेकिन मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। बस फर्क थोड़ा सा है, और यही छोटा सा फर्क किसी को साधारण से असाधारण बना देता है। अगर आज आपका मन बार बार भटक रहा है, अगर आप खुद से नाराज हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, आप बस अपने जीवन के युद्ध में खड़े हैं। हर अर्जुन कभी ना कभी भ्रमित होता है और हर अर्जुन के भीतर एक श्री कृष्ण भी होता है जो सही समय पर सही रास्ता दिखाता है। इसीलिए उठिए, खुद से एक वादा कीजिए, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा लेकिन मैं रुकूंगा भी नहीं, क्योंकि जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसके रथ की लगाम खुद भगवान थाम लेते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आज की ये बातें आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए भी किताब खोलकर बैठा दे तो समझिए यह प्रयास सफल हो गया है। धन्यवाद दोस्तों।
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हर सैटरडे संडे मिल सके।